स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम राज्य व्यवस्था से संबंधित पॉलिटी से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यह वीडियो आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल है 295 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। भाषा संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से 12 हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है तो ऑप्शन सी सही है। 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें बी। सही ऑप्शन इसमें बी होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना के अनुसार 59। समवर्ती सूची में 46 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार करें तो यहाँ पे बताना है सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संशोधन। ऑप्शन ए सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। ऑप्शन ए सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए, 1 अथवा 3। यहाँ पे परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त, यानी जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो सही ऑप्शन है ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरा है अल्पसंख्यकों का अधिकार। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है इसमें। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को।
ऑप्शन ए सही है इसमें। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। इसमें विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें बी 1 तथा 2। यहाँ पे पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 ख में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन बी 42वें संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी सही है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संशोधन के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 96 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो सही क्रम है 12वां। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 12वां। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी सही है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन में सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं तो सही ऑप्शन होगा सी 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) का खा में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं बताना है। पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। दूसरा यहाँ पे गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए सही है। लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी सही है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, परंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि को स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। ऑप्शन बी सही है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है,
भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोड इसका मानस सूत्र है, तो सही ऑप्शन है इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष हो गई है। सही ऑप्शन है सी 61वें संशोधन 1989 से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई 61वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो टोटल इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें 18 है। ऑप्शन सी सही है इसमें। 42वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी तथा वर्तमान में अब 22 हो गई है। नेक्स्ट है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NGC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श त्वरित निर्णय लचीलापन कानून की एक रूपता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श ऑप्शन सी होगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। ऑप्शन बी सही है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। ऑप्शन डी सही है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी सही है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन सी सही है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस। ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? सही ऑप्शन है सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। ऑप्शन ए सही है। सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे क्रम पूछा है। ऑप्शन डी सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी होगा।
प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही ऑप्शन सी सही है। एक सार्वभौम, समाजवादी, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है तथा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी सही है। प्रजातंत्र का आशय है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो सही ऑप्शन है इसमें डी, दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार के अंतर्गत है, भूमि सुधार के अंतर्गत विषय आते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डी होगा, नहीं पूछा है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी सही है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी सही है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है,
मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का के चा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। तो यहाँ पे विकल्प बी और सी, इसमें बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई वाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सही ऑप्शन है इसमें संसद के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में प्रतिबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, तो ये होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी सही है इसमें। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो सही ऑप्शन है इसमें डी। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, पर ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर की। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बाकी ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने की तथा देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने के यहाँ पे राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार
उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये थे बिहार से, ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पे असत्य पूछा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर क्या करती है? तो इसमें से विधायिका जो है वो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ऑप्शन बी सही है। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पे सही बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। इसके बारे में नीचे देखते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ई होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं तब वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए सही है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संशोधित करे। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ये देते हैं एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी सही है।
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा का नेता कौन है? तो क्या ही ऑप्शन है इसमें भी, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वह प्राप्त ना कर सके, तो यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। ऑप्शन बी सही है। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है तथा हिमाचल प्रदेश में 68 संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सही ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, लोकसभा जो कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही ऑप्शन है वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम साल में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों में लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80 है। नेक्स्ट है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे हैं? बिहार तथा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है 80 सीटें, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीटें, तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल का 42 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में हैं 39 और बिहार में हैं 40। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन डी सही है।
राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है यहाँ पर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से किसी को भी नहीं राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो सही ऑप्शन है ए, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। 1999 में उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे पीएम सईद। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये होगा मैक्सिमम 6 महीने का। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं तथा सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है तथा दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये है अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी सही है। संसद की अधीनस्थ विधान समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद की रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी, यहाँ पे उसमें ऑप्शन ई सही होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी तथा एक क्षेत्रीय पार्टी है। अतः विकल्प यहाँ पे ई सही होगा। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका विकल्प ए माना है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। तो सही ऑप्शन है इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। पहला गलत है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा उत्तर चुने, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है केवल 4, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो लाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही होगा, डी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही ऑप्शन है बी, संविधान। दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी सही है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष हैं एम.एन. वेंकटचलैया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 में अधिनियमित करके इसे संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में इसे 33 कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 यानी कि टोटल 34 होते हैं। 33 प्लस 1। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे 33 प्लस 1। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये है 65 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ई। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सम्मिलित होते हैं। सही ऑप्शन है इसमें ये चौथा है, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व हो। सही ऑप्शन इसमें डी होगा। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर इसका अस्तित्व हो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो ये है अनुच्छेद 175(2) में दिया गया है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद। ऑप्शन ए सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? सही ऑप्शन इसमें डी, उद्योगपति से। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। सही ऑप्शन है केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो टोटल 6 राज्यों में है। इसमें ऑप्शन में दिए गए केवल 4, केवल बिहार में है। नीचे देखते हैं, अनुच्छेद 168(1) का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? सही ऑप्शन है एक, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है,
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 178 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो ये दिया था फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो इसमें सही ऑप्शन है सी और डी, यहाँ पे दोनों सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा है। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है स्वतत्वाधिकार मुकदमा है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये 13 है। ऑप्शन ए सही है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये है शिक्षा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए सही है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। सही ऑप्शन है बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन बी सही है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी सही है। इसमें 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। सही ऑप्शन है तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। पहला सही है इसमें। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। सही ऑप्शन है इसमें डी, चारों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सही ऑप्शन है डी, 1987। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। ऑप्शन सी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 243G के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद
243 जी या फिर झा के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सही ऑप्शन है इसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सही ऑप्शन है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी सही है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, ऑप्शन ए सही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी सही है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो ये है इस सही ऑप्शन है इसमें सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, बाकी सभी हैं स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो यहाँ पे सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता, बाकी सभी आते हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? सही ऑप्शन है बी, राज्य सूची में। किन राज्यों पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, 1, 2, 3 व 4, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सही है इसमें। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण वैध किया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? सही ऑप्शन है बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 64वें संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? सही ऑप्शन है ए, 73वां संशोधन, ऑप्शन ए सही है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन डी सही है। भारत इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है?
तो यहाँ पे नहीं आता है न्यायिक पुनरीक्षण। बाकी तीनों आते हैं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो ये है 42वां। ऑप्शन ए सही है इसमें। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? सही ऑप्शन है सी, M3। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें ई होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान नौका में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः यहाँ पे सही विकल्प ई होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए पॉलिटी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।